आज की कहानी कोलकाता के वो बिजनेसमैन का जो एक ज्वेलरी बिजनेस चलाते हैं छोटी सी जगह से, छोटे से शॉप से, जिनका नाम है सौम्यकांता दत्ता, जो एक बहुत छोटे से ज्वेलरी बिजनेस को, अपने फैमिली बिजनेस को आईबीसी ज्वाइन करने के बाद एक बहुत बड़ा और बहुत कस्टमर डिलाइटफुल, कस्टमर सेटिस्फेक्शन वाले एक छोटे से ब्रांड में परिवर्तन किया। आज जानेंगे उन्हीं के सक्सेस स्टोरी को, जो एक सिंपल एक बिजनेसमैन, एक एडवोकेट लॉयर थे वो पहले, उसके बाद उन्होंने फैमिली बिजनेस में मूव किया, फिर उनको कोरोना के महामारी के दौरान बहुत लॉस हुआ, वो पूरा बिजनेस बंद हो चुका था उनका, ज्वेलरी का बिजनेस। वो समझ नहीं पा रहे थे, उनको करियर लेके डर हो रहा था कि क्या वो आगे जी पाएंगे, क्या वो आगे अपने बिजनेस को चला पाएंगे कि नहीं। लेकिन सौम्या दत्ता जी का मुलाकात हुआ तब मुझसे, तब मैंने उनको सलाह दिया डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के सेमिनार में आने के लिए। उसके बाद उन्होंने बहुत कुछ समझा, बहुत कुछ सोचा, फिर एक डिसीजन लिया, फिर एक एक्शन लिया, और उस एक्शन के परिवर्तन में, उस एक्शन के परिणाम में आज उनका बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है। कोलकाता के उस गली मोहल्ले का दुकान को आज एक ब्रांड का नाम मिल चुका है, जिसका नाम है श्री कृष्णा ज्वेलरी। आज जानेंगे उन्हीं के मुंह से एक फेलियर ब्रांड को कैसे उन्होंने किया बड़ा बिजनेस आईबीसी ज्वाइन होने के बाद। नमस्कार, मैं सौम्यकांता दत्ता, मैं कोलकाता से हूँ, बेहाला। मेरा जिला है साउथ 24 परगनास। आज मैं आप लोगों के साथ मेरा स्टार्टअप के बारे में कुछ डिटेल्स, मेरा जर्नी शेयर करूंगा, और एक आईबीसी होने के बाद मुझे क्या क्या हेल्प मिला वो भी आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। स्टे ट्यून्ड। बिजनेस में आने से पहले मैं एक जूनियर एडवोकेट के रूप में काम कर रहा था, और सच कहूं तो मैं अच्छा नहीं कर रहा था। आई वॉज नॉट अर्निंग रियली वेल। फिर कोविड-19 का नेशन वाइड लॉकडाउन आया। उसके बाद जो परिस्थिति थी वो और भी बुरा हो गया। लॉकडाउन के दौरान मैं उदास था। मेरा जो करियर को लेके मैं थोड़ा सा चिंतित था, क्योंकि उस दौरान मैं खुद को मेंटेन करने के लिए या मेरा डेली एक्सपेंसेस के लिए मेरा जो इनकम हो रहा था वो काफी नहीं था, और मेरा फ्यूचर भी मैं कुछ ज्यादा ब्राइट नहीं देख रहा था, क्योंकि मेरा जो काम था उसको मैं एंजॉय नहीं कर रहा था। लॉकडाउन के बाद मेरे पिताजी, जिन्होंने मुझे हर वक्त साथ दिया, उनको मैंने मेरा प्रॉब्लम बताया। कुछ दिनों बाद उन्होंने मुझे मिस्टर पूरब दास का नंबर दिया। मिस्टर पूरब दास उस वक्त एक आईबीसी थे और अभी भी है, और वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ काम करते हैं। तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया, और उन्होंने मुझे कहा कि एक लाइव सेशन आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा का क्यों नहीं अटेंड करते हो। तो उनके ही सजेशन में मेरे एक लाइव सेशन अटेंड की डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के। सच कहूं तो मुझे ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं थी, मगर जब वो सेमिनार खत्म हुआ, तब जब मैं निकला रूम से, थिएटर से, तब मुझे लगा कि मैं एक नया इंसान हूं। ना केवल मैंने बिजनेस के बारे में बहुत कुछ सीखा, बल्कि भगवत गीता के श्लोक जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी यूज करते हैं उनके सेमिनार्स में, और जो पॉजिटिव एनर्जी जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर एमिट करते, रेडिएट करते, वो अपनी आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की जो जर्नी है बहुत हेल्प करती है। उसके बाद मुझे आईबीसी के बारे में जानकारी मिली, तो मैंने सोचा कि अगर द्रोणाचार्य किसी को बनाना है इस जिंदगी में, तो मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को ही बनाऊंगा। तो मैंने कभी भी, और उस दिन से कभी भी सेकेंड थॉट नहीं लाया, और मैं एक आईबीसी एज एन अब आप पूछोगे कि आईबीसी बनने के बाद मुझे क्या हेल्प मिला। वेल, आई बिलीव कि द बेस्ट इन्वेस्टमेंट अ मैन कैन डू फॉर हिमसेल्फ इज टू इन्वेस्ट इन हिमसेल्फ। गल्ले से एक एंटरप्रेन्योर होने की जो जर्नी है, वहां पे 3 चीज बहुत महत्वपूर्ण है। एक, पेशेंस, सेकेंड, टाइम, थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, गाइडेंस।
डॉक्टर विवेक बिंद्रा और उनके टीम ने हर वक्त जितना भी मुश्किल मैंने फेस की थी मेरा साथ दिया, मेरा मार्गदर्शन किया, मुझे सिखाया कि कैसे प्रॉब्लम को अप्रोच करते हैं। और डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ दुनिया भर से प्रोफेसर्स, ऐसे प्रोफेसर्स शामिल है जो अपने आप के क्षेत्र में महान हाइट्स, महान ऊंचाई को हासिल कर चुके हैं और वो अपने एक्सपीरियंसेस, अपने नॉलेज और जो अपनी लर्निंग है उसको शेयर करते, हम लोगों को सिखाते हैं। और आप जानते ही होंगे कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा हर वक्त कहते हैं लर्निंग इज अर्निंग। जब मैंने शुरू किया था बिजनेस तब मुझे याद है मैक्सिमम लोगों का ये एक धारणा है कि जो बड़े बिजनेस, बिग बिजनेस, ज्वेलरी बिजनेस हाउसेस है वो स्टैंडर्ड गोल्ड, स्टैंडर्ड हॉलमार्क्ड गोल्ड बेचते, सुपीरियर गोल्ड बेचते, और जो छोटे बिजनेस हाउसेस है, ज्वेलरी बिजनेस हाउसेस, वो सब स्टैंडर्ड या जो आप कह सकते हैं इंफीरियर स्टैंडर्ड गोल्ड बेचते हैं। पहले मुझे पता नहीं था इस मुद्दे को कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि मैं एक हॉलमार्क लाइसेंस प्राप्त ज्वेलरी हाउस हूं और मुझे अपने ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स के निर्माण करते समय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स में निर्धारित जितना भी स्टैंडर्ड्स है उसको फॉलो करना पड़ता है, जो बड़े ज्वेलरी बिजनेस हाउस भी करते हैं। लेकिन कुछ लोकल ज्वेलरी हाउस के मैल प्रैक्टिस की वजह से हम सबको, जितना भी स्मॉल ज्वेलरी हाउसेस है, सबको नॉर्मल इंसान थेफ्ट्स एंड रॉबर्स समझते हैं, जो कि सही नहीं है। आईबीसी बनने के बाद जो पहली चीज मैंने सीखी वो था ग्राहकों की जो समस्या है उसको पता लगाना और उसको सॉल्व करना। समस्या ये था कि कुछ लोकल ज्वेलरी हाउसेस का मैल प्रैक्टिस के लिए जितना भी छोटा स्मॉल बिजनेस ज्वेलरी बिजनेसमैन है, हम लोगों के जैसे सभी को थेफ्ट्स एंड रॉबर्स के रूप में देखा जाता था। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने अपने ग्राहकों को इस बारे में शिक्षित करने की कोशिश किया कि कैसे ऑथेंटिकेट सोने को पहचाने। और मैं ये ठान लिया था कि मेरे कस्टमर्स को कभी मैं चीट या चीटेड होने नहीं दूंगा। और मेरा जो मेकिंग चार्जेस है कि जो ज्वेलरी बनाने में जो खर्च लगता है वो मैं जस्टिफाइड रखूंगा और कम रखूंगा, जितना जस्टिफाइड होगा उतना ही रखूंगा। मैं किसी भी वजह से, किसी भी एनी कंडीशन में कभी भी मेरा कस्टमर्स के साथ कभी भी चीट नहीं करूंगा। तो ये मेरा फर्स्ट पॉलिसी था। और सेकेंडली, जैसे कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर हर वक्त कहते हैं अपने बिजनेस को ट्रांसपेरेंट बनाओ, मैंने भी वही किया। और मैंने क्या किया, फेसबुक पे एक पेज बनाया मेरे बिजनेस के नाम पे, और मेरा जितना भी डिजाइन्स है वो मैं उसमें अपलोड करता था। और मैं देख रहा था कि धीरे धीरे एवरी मंथ मैं 1, 2, 3 कस्टमर्स, नया कस्टमर्स ऐड कर पा रहा हूं, जो कि मेरे लिए बहुत ही हैप्पी मोमेंट था, क्योंकि मैं एक छोटा बिजनेसमैन हूं और मेरा स्टार्टअप सिर्फ 1 ही साल का था। तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशी का एक मोमेंट था। एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन समय बहुत कम है। और मैं यही आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आप आपके बिजनेस में जे कर्व लाना चाहते हो और अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो तो आईबीसी जरूर बनिए। थैंक यू। आई होप यू एंजॉय। आप भी एक बिजनेसमैन हैं और आईबीसी सिर्फ अर्निंग पर्पज से नहीं जुड़ते लोग, आईबीसी जुड़ते हैं बड़ा बिजनेस के साथ उन सब मॉडल को समझने के लिए जो एक बिजनेस को अभी कोरोना के महामारी के दौरान चला नहीं पा रहे हैं। कोरोना महामारी के दौरान वो अपने ऑफलाइन बिजनेस को ऑनलाइन पे नहीं ले जा पा रहे हैं। क्या वो सीक्रेट्स एंड टूल्स जैसे सौम्य दत्ता जी ने इंप्लीमेंट किया, क्या आप भी सीखना चाहेंगे? तभी इस वीडियो को देख रहे हैं, कॉल करें और एक्शन लीजिए और मुझसे पूछिए, बात करें, समझिए, डिस्कशन करें कि आपके बिजनेस में जो प्रॉब्लम चल रहा है उसके हिसाब से सोल्यूशन के लिए आईबीसी आपको कैसे मदद कर सकता है।
क्या ये वीडियो आप 2-4 बिजनेस कॉलीग्स, आपके बिजनेस फ्रेंड्स या फिर आपके सराउंडिंग्स में शेयर कर सकते हैं? मैं जानता हूं आप करेंगे, क्योंकि आपके माध्यम से कोई और भी लोगों का हेल्प होगा। जरूर इस वीडियो को शेयर करें, और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, मुझे इतना देर तक टाइम देने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक हृदय के गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।